राजस्थान में जारी सियासी रार के बीच बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने आज राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद हमने बिना शर्त 6 विधायकों का समर्थन कांग्रेस को दिया था, लेकिन सीएम अशोक गहलोत ने असंवैधानिक रूप से उन्हें कांग्रेस में शामिल कर लिया। ऐसा वह पहले भी कर चुके हैं। यही गलत काम उन्होंने पिछले कार्यकाल में भी किया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए बसपा ने कोर्ट जाने का फैसला किया है। अब हम इस मामले को ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। तो राजस्थान में गंभीर नुकसान पहुंचाने के लिए हमारे सभी 6 विधायकों को असंवैधानिक तरीके से कांग्रेस में विलय करने की गैर कानूनी कार्रवाई की और यही गलत कृत्य इन्होंने अपने पिछले मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल में भी किया था। चूँकि कांग्रेस का ये कार्य संविधान की 10वीं अनुसूची के पूर्णतः विरुद्ध है, इसलिए बीएसपी के द्वारा दिनांक 26/7/2020 को इन 6 विधायकों को व्हिप जारी करके निर्देशित किया गया है कि वो असेंबली के सदन में कांग्रेस के खिलाफ ही अपना मत डालेंगे, अन्यथा फिर उनके विरुद्ध उनकी सदस्यता रद्द किए जाने के लिए कार्रवाई की जाएगी। और बीएसपी ने ये निर्णय कांग्रेस के द्वारा बार बार बीएसपी को धोखा दिए जाने के कारण ही लिया है और इस कारण से इनकी अब सरकार रहती है या नहीं रहती है, इसका दोष पूर्ण रूप से कांग्रेस और उनके मुख्यमंत्री श्री गहलोत का ही होगा। जबकि बीएसपी ने इस असंवैधानिक प्रक्रिया को राज्यसभा के चुनाव होने के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त तथा विधानसभा अध्यक्ष के रिटर्निंग ऑफिसर आदि के समक्ष लिखित रूप से प्रत्यावेदन देकर उठाया था, परंतु मुख्य चुनाव आयुक्त ने ये कहते हुए कि इस पर निर्णय देना उनके क्षेत्र अधिकार में नहीं है, निस्तारित कर दिया था। इसके उपरांत बीएसपी के समक्ष कोर्ट में जाने के अतिरिक्त फिर कोई विकल्प नहीं बचा। वैसे बीएसपी इसको लेकर पहले भी कोर्ट में जा सकती थी, लेकिन कांग्रेस को इसका सही सबक कब सिखाया जा सकता है, खासतौर से श्री गहलोत को इसका सबक कब सिखाया जा सकता है, इसकी हमारी पार्टी राह देख रही थी। इसलिए उसी के हिसाब से अब हमारी पार्टी ने कोर्ट में जाने का उचित समय पर ये सही फैसला लिया है और इस मामले को हम ठंडा नहीं पड़ने देंगे और इस मामले को हम आगे तक ले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक भी ले जाएंगे। लेकिन इस बार हमने ये तय कर लिया है कि कांग्रेस ये जो बार बार गलत कार्य कर रही है, संवैधानिक कार्य कर रही है, इसको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को रामनगरी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन के साथ शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार अयोध्या आएंगे। उनके जोरदार स्वागत के लिए श्री राम की नगरी अयोध्या में शानदार तैयारी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में 5 अगस्त को करीब 11 बजे पहुंचेंगे। इसके बाद भूमि पूजन स्थल पर जाने के लिए वह सुबह 11:30 बजे साकेत महाविद्यालय में हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे। राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में पीएम मोदी भूमि पूजन करने के साथ ही मंदिर का शिलान्यास भी करेंगे। इसके बाद उनका देश के नाम करीब 1 घंटे का संबोधन होगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज झारखंड के 8 नवनिर्मित कार्यालय का ऑनलाइन उद्घाटन दिल्ली कार्यालय से किया।
जब मैं झारखंड का पेज पलटाता हूं तो मैं देखता हूं कहीं उग्रवाद, कहीं नक्सलाइट्स का अटैक, कहीं लोगों का अपहरण होना, कहीं दिन दिहाड़े मारे जाना, कहीं लूट, कहीं डकैती, कहीं अपहरण। आज झारखंड लॉलेसनेस का दूसरा रूप बन गया है, उसका दूसरा नाम हो गया है। नक्सलवाद जो दिखाई नहीं देता था, जिसको प्राय समाप्त कर दिया गया, सारे प्रदेश में लोग आराम से घूम सकते थे, आज नक्सलवाद का प्रकोप इतना बढ़ गया है, सारे लोग जो 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 झारखंड छोड़ करके चले गए थे, वो झारखंड के अंदर फिर से आकर के और वो दंदना रहे हैं, वो मस्त है। ये तभी होता है जब शासक कमजोर होता है, ये तभी होता है जब शासक बेपरवाह होता है, ये तभी होता है जब शासक को जनता की तकलीफ समझने में की इच्छा नहीं होती। मित्रों, ऐसी सरकारों को लॉक स्टैक और बैरल हमको, और ये प्रजातांत्रिक तरीके से हमको जनता के बीच में जाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। आज भ्रष्टाचार इंडस्ट्री बन गई है, ट्रांसफर एक इंडस्ट्री बन गई है। इस पोस्ट का तबादले का इतना पैसा, इस पोस्ट के तबादले का इतना पैसा, खुलेआम ये धंधा चल रहा है। ये ट्रांसफर एक इंडस्ट्री बन चुकी। एक जो हमारा अच्छा शासन था, वह शासन समाप्त हुआ है, और एक तरीके से जिसको कहें गुंडे और जो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो समाज विरोधी तत्व हैं, वो आज दंदना रहे हैं और शासन मूक दर्शक बना। महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह ने 22 जुलाई के वायरल वीडियो जो बरहेट के युवती के साथ मारपीट और गाली गलौज किया, इस पर महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह ने विरोध जताया और कहा यह बिल्कुल अशोभनीय है। जिस तरह से दलित महिलाओं को मारा पीटा गया है, महिलाएं तभी थाने जाती हैं जब उनके साथ किसी तरह की अनहोनी होती है, और ऐसे में थाना प्रभारी का ये रवैया बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि थाना प्रभारी को निलंबित किया जा चुका है, लेकिन उसकी बर्खास्तगी होनी चाहिए। जाना कलकत्ता का 10 रुपया लेके रंडी मादरचोद। कल से ही सोशल मीडिया पर एक बहुत ही विचलित करने वाला वायरल वीडियो हम लोगों को देखने को मिला। थाना परिसर में एक दलित महिला के साथ दुर्व्यवहार करते हुए थाना के प्रभारी ही नजर आए। मैं ये कहना चाहूंगी कि पुलिस के पास महिलाएं खास करके तब पहुंचती हैं जब उन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा होता। इस परिस्थिति में अगर उनके साथ थाना परिसर में ही प्रताड़ना होगी तो ये बहुत ही गंभीर बात है। मैं इस मामले में न सिर्फ निलंबन बल्कि बर्खास्तगी की मांग करती हूँ, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हेमंत सोरेन जी, आदरणीय सीएम साहब का, कि उन्होंने न सिर्फ जनप्रतिनिधियों की बात बल्कि सामाजिक संगठन और कई सारी महिलाएं जो मुखर होकर के इसमें कार्रवाई की मांग कर रही थी, उनकी बातों को उन्होंने रखा है। हम महिलाएं हेमंत सरकार में सुरक्षित हैं, और अब तक जितने भी ऐसे मामले आए हैं जिसमें तुरंत कार्रवाई होना चाहिए था, उसमें हम लोगों ने देखा कि सरकार ने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई। मेरे अलावा अन्य विधायकों ने भी इसमें कार्रवाई की मांग की, जिसका सम्मान आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने रखा। इसके लिए मैं यहाँ उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। नमस्कार। 27 जुलाई को कांग्रेस कार्यालय महागामा में एनएसयूआई जिला अध्यक्ष मुन्ना राजा के नेतृत्व में भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उनकी तस्वीर पर पुष्प चढ़ाकर 2 मिनट का मौन रख सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। मातृभूमि को परमाणु शक्ति संपन्न बनाने में अग्रणी भूमिका निभाने वाले महान वैज्ञानिक पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर शत शत नमन करते हैं। जिला सचिव बुलबुल ने कहा, कलाम जी लाखों युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। आज के युवा उनके आदर्शों पर चलकर अच्छे मुकाम हासिल कर सकते हैं। मौके पर कांग्रेस जिला सचिव बुलबुल, अल्पसंख्यक विभाग इम्तियाज, एनएसयूआई यूनिवर्सिटी सदस्य रौनित कुमार, नदीम सरवर, आदिल, कैफ, मनोवर, इनामुल, सोनू, इमरान, कमर, आजाद एवं अन्य एनएसयूआई कार्यकर्ता मौजूद थे।